हेलो। हेलो। यस। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पराग चेट है। बोलिए पराग, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये एडवांस पीएमसी में कॉल लगा है। यस पराग, गो अहेड। एक्चुअली हमारा बिल्डिंग जो है वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो हमको पीएमसी अपॉइंट करना था उसमें। ओके। तो मैं जान सकता हूँ क्या मार्केट में जो पीएमसी और आप में क्या अंतर है? Parag, first place, do I have permission to record our conversation for academic purpose? ओके ओके सर। No worries, right? Okay. दूसरे में और हमारे में फर्क है। एडवांस पीएमसी के बारे में बताता हूँ। बाकी पीएमसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाती है। एडवांस पीएमसी एडवांस इंटेलिजेंस टेक्निकल फाइनेंशियल लीगल रिपोर्ट बनाती है। इसमें आपको फर्क समझना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वाले मार्केट में आर्किटेक्ट है या पीएमसी कंपनी होती है। हमारे इसमें चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है, चार्टर्ड फाइनेंस इन्वेस्टिगेटिंग एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, आईआईटी प्रोफेसर है, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये सब इन्वॉल्व होकर बनाते हैं। और ये क्या बनता है वो आपको बोलता हूं। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो आप डेवलपर बाद में चुनते हैं, उसके पहले आप चेक करते हो कि आपको कितना एरिया में कितना रेट मिलेगा, कॉर्पस कितना रेंटल मिलेगा, कितना एरिया आपको स्क्वायर फीट मिलेगा, और ये नॉर्मली पीएमसी बना के दे देते हैं। हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका मार्केट डेटा एनालिसिस रिपोर्ट निकालते हैं। 500 मीटर का जो एरिया आपका प्रोजेक्ट का रेडियस है, वहां पे 8 से 10 प्रोजेक्ट अगर चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट किस स्टेज पर क्या क्या माल बनाया, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा माल कब कब बिका, क्या भाव में बिका, लास्ट 6 महीने का हम रिपोर्ट बनाते हैं। ये पर्सनल विजिट करके साइट पर जाके आर्किटेक्ट जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाता है, डेटा साइंटिस्ट जाता है, सुपरवाइजर जाता है, वो डिटेल निकालता है कि कौन सा माल कब कब बना और कब कब बिका। समझ लीजिए 30% का कंस्ट्रक्शन स्टेज है, उस समय पर 2 BHK अगर 60% बिका है और 1 BHK 20% बिका है, यानी डिमांड 2 BHK का है, तो ये डिटेल हम निकालते हैं। ये डिटेल के आधार पर हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि आपके एरिया में ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इस आधार पे ये माल ज्यादा से ज्यादा बिका है। आपके यहाँ पर 2 BHK का सेल कंपोनेंट मैं बात कर रहा हूं, सेल कंपोनेंट जो बिल्डर बनाएगा, वो 650 का एरिया नहीं होगा, वो 800 का बनाना चाहिए या वो 900 का बनाना चाहिए, तो वो माल जल्दी बिकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। पर ये तो सर बिल्डर का लुकआउट रहेगा ना, कितना क्या बनेगा, कितना स्क्वायर फीट का बनेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर बोलिए। चलो, कोई अपनी बेटी का हाथ किसी व्यक्ति के हाथ में दे रहा है, कोई लड़का आ रहा है शादी करने के लिए, वो बोलता है मैं रानी बना के रखूंगा। तो रानी बना के रखेगा तो उसके आगे आप सवाल पूछते हैं कि नहीं कि बेटा कैसे बना के रखेगा रानी, घर किसका है, घर आपका है कि पेरेंट्स का है, कहाँ काम करते हो, क्या बैंक बैलेंस है, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कि उतना सुन लिया कि भाई वो रानी बना के रखेगा, ये तो पूछना ही पड़ेगा। पूछते हो ना? तो आपका सेल कंपोनेंट है ना, वही डिफाइन करेगा आपका प्रोजेक्ट पार होगा कि नहीं। अगर सेल का माल नहीं बिका तो आपका प्रोजेक्ट अटक जाएगा, क्योंकि सेल के आधार पे ही आपको कॉर्पस, आपको रेंटल मिल रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर सेल में उसने गड़बड़ यूनिट बना दिया, कॉन्फ़िगरेशन गलत बना दिया, बिना डेटा एनालिसिस के आधार पे उसने बना दिया, समझ लो जो उस एरिया में उसने 1 BHK बनाना चालू कर दिया, 70% यूनिट बना दिया, तो प्लान जो पार होता है उसी आधार पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। बाद में देख रहा है 6 महीने के बाद 1 BHK का माल का डिमांड नहीं है, 2 BHK का ज्यादा है, वो उससे प्लान को चेंज नहीं कर पाएगा। उस समय वो जोड़ी फ्लैट बोल के बेचने जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे कि 1 BHK के शायद कुछ लोग आ रहे हैं, हम वहां पे नहीं जाना चाहेंगे, हम 3 BHK 4 BHK के कोई एक डिफरेंट कम्युनिटी में जाना चाहते हैं। तो सेल कंपोनेंट क्या बनना चाहिए, वही आपका डिफाइन करता है कि आपका प्रोजेक्ट पार होगा कि नहीं। ये क्लियर हो गया आपका बात? यस सर।